गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करें अपनी सेशन को। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी क्या है कि हमारी योद्धा मैगजीन, जो कि जनवरी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है, ये आपको मिल जाएगी हमारी एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। ठीक है, इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, When was छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती सेलिब्रेटेड रिसेंटली? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि हाल ही में जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनकी जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जयंती मनाई जाती है 19 फरवरी को। इनका जन्म हुआ था 1630 में और इस बार इनकी 395वीं जयंती जो है, बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, ये आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि मराठा एम्पायर के संस्थापक फाउंडर कौन है? हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। और हमारे भारत के जो महान राजा हुए, महान योद्धा हुए, उनमें से ये एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली अनवील इंडियाज फर्स्ट जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025? आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में किसने भारत की पहली जीसीसी 2025 नीति का अनावरण किया है? तो जीसीसी नीति का अनावरण करने वाला पहला राज्य है कौन सा? हाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने क्या किया है? ये जीसीसी नीति को लॉन्च किया है। बात करें कि मध्य प्रदेश का एम क्या है, तो मध्य प्रदेश लीड करना चाहता है ग्लोबल इनोवेशन यानी कि वैश्विक नवाचार को, और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहता है कि भाई वो आए मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। ये हम उनको क्या देंगे? बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देंगे। बात करें हम मध्य प्रदेश की कैपिटल के बारे में, क्या है? हाँ, भोपाल। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के सीएम है। वो कौन सा नालायक मूर्ख बच्चा है जिसको अभी तक सीएम और गवर्नर सभी स्टेट के याद नहीं हुए हैं? हाँ, है कोई ऐसा? नहीं होगा ना? हाँ, क्योंकि हम बार बार इनको रिपीट करते रहते हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के मंगूबाई सी पटेल। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है आपसे? हु हैज रिसेंटली लॉन्च जी सफल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ 30,000 अनप्रिविलेज्ड विमेन? क्या पूछा? आपसे पूछा कि हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? तो ये जी सफल से में जी दिख रहा है ना? हाँ, तो शुरुआत किसने की है? हाँ, गुजरात ने। ठीक है, इसमें होगा क्या? जो वीकर सेक्शंस है, हैं? जो हमारे जो गुजरात के वीकर सेक्शंस है, जो गरीब महिलाएं हैं, स्पेशली महिलाएं हैं, के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उत्थान के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर 50,000 जो महिलाएं हैं, वंचित महिलाएं हैं, उसका उत्थान किया जाएगा। तो ये जी सफल में सफल की फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, क्योंकि पूछ ली जाती है। क्या है? जी से तो गुजरात हो गया। स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटेड लाइवलीहुड। ठीक है, बात करूं मैं यहाँ गुजरात के बारे में, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर। ही तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, Who has recently been appointed CEO of Standard Chartered in India? जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है इंडिया में, आपसे पूछ रहा है कि इसके सीईओ, इंडिया में इसके सीईओ कौन बन गए हैं? ये बने हैं पीडी सिंह यानी कि प्रभदेव सिंह बन गए हैं इसके सीईओ। ठीक है, ऐसे जो अलग अलग से बैंक होते हैं, अलग अलग सी संस्था होती है, इनके सीईओ, इनके डायरेक्टर, प्रेसिडेंट काफी आते हैं, है ना? क्योंकि तो नॉर्मल है, डब्ल्यूएचओ के सबने रटे होंगे, यूएन के सबने रटे होंगे, ऐसे तो हम रट लेते हैं, लेकिन ये हम नहीं याद करते, इसीलिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। अगला क्वेश्चन, where has the conference regarding the border coordination between India and Bangladesh started recently? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे? आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है?
तो ये जो सम्मेलन है ये शुरू हुआ है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। इसमें डीजी लेवल का जो सम्मेलन है वो है, यानी कि डीजी दोनों देश के बात करेंगे। किस बारे में बात करेंगे, जो हमारी बीएसएफ है यहाँ पर ये मुद्दा रेज करेगी, उठाएगी कि भाई आपके यहाँ से जो घुसपैठिए हैं वो आ रहे हैं, है ना, वो आकर हमारे जो पर्सनल्स है, अधिकारी है, हमारे जो कार्य कर रहे हैं उनको परेशान कर रही है, हमारे नागरिकों को भी परेशान कर रहे हैं, और जो हमारी फेंसिंग का काम है, हम तारबंदी कर रहे हैं ना बॉर्डर पे, हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, उसमें भी रुकावटें आ रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये जो स्कीम है कौन सी, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी, इस ये अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई। देखो ये जो स्कीम है इसके लिए अनाउंसमेंट हो गई थी अब हमारे इस बार के बजट में, जो हमारा 2025-26 का बजट था, इस स्कीम की अनाउंसमेंट उसमें हो गई थी। अभी हाल ही में इसको शुरू किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, अरे नहीं, अमित शाह होंगे फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं नहीं नहीं, अमित शाह भी नहीं है, वो तो हमें पता है, होम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी जी पीएम है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। हाँ, नालायको, कौन है, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। अब ये जो स्कीम है किसके लिए लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए। कहां पर, मुंबई में इसको शुरू किया गया है। तो इनका क्या फायदा होगा, इनको 100 करोड़, नोट 10, 100 करोड़ तक का लोन मिलेगा। किस लिए, अगर ये अपना कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, मशीन खरीदना चाहते हैं, कोई उपकरण इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको लोन दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, एमएसएमई को। ठीक है, अगला, वेयर वॉज द एथ, एमएसएमई क्या होता है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, ये बात तो पता है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। क्या पूछा, आपसे पूछा कि अभी हाल ही में भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वां जो संस्करण है इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ ओमान में। ओ, ओमान तो ऑप्शन में नहीं है, है ना, लेकिन हमें ये कहाँ पता होगा, मस्कत के बारे में। तो ओमान की कैपिटल मस्कट में ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका आयोजन हुआ। थीम क्या है इसका, है ना, ओशियन समिट है, तो आप समझ गए होंगे किस लिए होगी, जो हमारी समुद्री सिक्योरिटी है ना, यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए ये कॉन्फ्रेंस थी। इसकी थीम क्या थी, जर्नी टू न्यू होराइजन ऑफ मरीन। ठीक है, ये इसकी थीम थी। इसमें 60+ कंट्रीज और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पहला एडिशन, इस बार 8वां एडिशन था, पहला एडिशन इसका 2016 में सिंगापुर में हुआ था, इस बात को भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, इन विच कंट्री वॉज द स्टैचू ऑफ तमिल पोएट तिरुवल्लूर रिसेंटली अनवील्ड। क्या पूछा, आपसे पूछा कि हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है इसको किस देश में स्थापित किया गया, तो इसको स्थापित किया गया फिलीपींस में। फिलीपींस में भी कहा, तो फिलीपींस में गुलास कॉलेज ऑफ मेडिकल है केबू में, यहाँ पर ये तमिल पोएट की जो स्टैचू है इसको स्थापित किया गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूं फिलीपींस के बारे में, तो कैपिटल, हाँ, मनीला, और बोंग बोंग मार्कोस यहाँ के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस। अभी हाल ही में क्या विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, इस नाम से एक अभियान शुरू किया है किसने। तो ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया है किसने, हाँ, यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को ने। इस उपलक्ष्य में अभी मैंने आपको कल या परसों की क्लास में, अभी 2-4 दिन शायद पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल इन साइंस हम सेलिब्रेट करते हैं 11 फरवरी को। तो इस दिन के ओकेजन पर इस कैंपेन को लॉन्च किया है यूनेस्को ने। ठीक है, कि भाई जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए साइंस के फील्ड में। अगर हम यहाँ पर बात करें यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, 1945 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो डीजी है वो है ऑड्रे
और ऑड्रे औले कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। ठीक है, डीजी का भी आप नाम याद रखना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन आज पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड द किल ऑफ मेल नीलगाय। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने काफी सुना होगा नीलगाय के बारे में, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, है ना, कि खेतों में नीलगायें आ जाती है। हाँ, तो अभी आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा राज्य है जिसने, वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने अलाउ कर दिया है कि अगर मेल नीलगाय है तो उसको आप मार सकते हैं। ये कौन सी राज्य सरकार है? हरियाणा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो नीलगाय होती है ये काफी 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 ज्यादा नुकसान पहुंचाती है फसलों को। ठीक है, हम यहाँ पर हरियाणा के बारे में बात करें तो कैपिटल चंडीगढ़, यहाँ पर जो गवर्नर है वो है बंदरू दत्ताराय, और यहाँ के सीएम है नायाब सिंह सैनी। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनको समझ नहीं आती, वो हिंदी में लाई जाए। तो आई एम प्लानिंग कि कल या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी आपको हिंदी में मिल जाएगी, है ना। क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी कि आप सभी बच्चे इसी के साथ कॉप अप करें, लेकिन मतलब इसी के साथ यूज्ड हो जाए, है ना, समझने लगे चीजों को, कोशिश करें धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई वो तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी हिंदी में भी लिख दिया करेंगे, है ना, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी इजी रहेगा, आपको याद करने में भी इजी रहेगा, है ना। बाकी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हम धीरे धीरे करके इंग्लिश में भी सीख लेंगे, है ना। पर शायद मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के लिए एकदम से ये ज्यादा हो रहा है, वो नहीं कवर कर पा रहे हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हाँ, हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर या फिर टेलीग्राम पर क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और क्या करना है, आज की क्लास के आज ही नोट्स बना लेने हैं, और कल की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार आज की क्लास का रिवीजन कर लेना है। दैट्स इट। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।